हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का। मैं उमाकांत आनंद। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, यानी रिकार्डो का जो लगान सिद्धांत है हिंदी में अगर कहें, यानी कि रेंट थ्योरी जो है रिकार्डो की, आज उसे हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स की। अगर हम बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो आपकी ये रेंट की जो चैप्टर है, रेंट की यूनिट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत आसान लगने के बावजूद भी कुछ ऐसी टेक्निकल चीज़ें हैं जो स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा मुश्किल होती हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि इस लेक्चर के अंदर जो भी आपके डाउट्स बन सकते हैं उन डाउट्स को मैं इसके अंदर सॉल्व कर पाऊँ। सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने इकोनॉमिक्स के मेरे अभी कोई और लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप इकोनॉमिक्स के प्ले लिस्ट में जाइए, आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे अलग अलग टॉपिक्स पर। तो एक बार उनको भी देख लें ताकि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से जुड़ी जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो डाउट्स हैं, आपके क्लियर हो सके। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और बात करेंगे सबसे पहले कि रिकार्डो थ्योरी क्या है और क्या है इसका पूरा कंसेप्ट। थोड़ा डिटेल में हम लोग बात करेंगे, लेक्चर भले ही बड़ा हो जाए, बट कोशिश ये है कि आपके पास हर वो चीज़ पहुंच सके जो आपके लिए ज़रूरी है इस कंसेप्ट से संबंधित। बात करें तो इस कंसेप्ट को डेविड रिकार्डो के खुद के नाम पर इसका नाम दिया गया है, द रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, यानी प्रोफेसर डेविड रिकार्डो ने इस थ्योरी को प्रोपाउंड किया था। ये क्या है? ये एक इंग्लिश क्लासिकल इकोनॉमिक्स है। फर्स्ट थ्योरी डेवलप्ड इन 1870, यानी 1817 में ये थ्योरी डेवलप्ड हुई थी। और इस थ्योरी का जो कंसेप्ट है वो क्या बताता है? एक्सप्लेन द ओरिजिन एंड नेचर ऑफ इकोनॉमिक रेंट। इसके अंदर इस थ्योरी के माध्यम से क्या बताने की कोशिश की गई कि जो इकोनॉमिक रेंट है उसके नेचर क्या होते हैं। ठीक है, यानी आर्थिक रेंट, आर्थिक किराए के बारे में इस पर बात की गई है। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड और देखेंगे हम लोग। रिकार्डो यूज द इकोनॉमिक रेंट टू एनालाइज अ पार्टिकुलर क्वेश्चन, यानी रिकार्डो ने इकोनॉमिक रेंट को एनालाइज किया और एक पार्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश की। क्वेश्चन क्या था? इन द नेपोलियनिक वार, जो कि आपका जो 1805 से 1815 के बीच में चला, वो थोड़ा डाउट पॉइंट लग गया बट वो है नहीं। 1805 से 1815 के बीच में एक वार चला। उसके बाद की सिचुएशन समझिए। देयर वेयर लार्ज राइजन इन कॉर्न एंड लैंड प्राइजेस, यानी ये जो 10 साल का युद्ध हुआ है, जो नेपोलियनिक युद्ध हुआ, इसके बाद क्या हुआ कि कॉर्न, हिंदी में से हम भुट्टा कहते हैं, मक्के का भुट्टा, तो मक्का और जो प्राइस है इसमें, जो लैंड के प्राइस है उसमें जो राइज हुआ वो क्यों हुआ, इस क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करने के लिए प्रोफेसर डेविड रिकार्डो ने एक थ्योरी डेवलप कर दी जिसे आज हम लोग रिकॉर्डियन थ्योरी ऑफ रेंट के नाम से जानते हैं। अब उसके पीछे के कारण क्या, उसको डिटेल में इन्होंने समझाया है कि डिड द राइज इन द लैंड प्राइस फोर्स अप द राइज ऑफ कॉर्न, यानी क्वेश्चन क्या बनता है, एक डाउट क्या बनना है कि उस समय दिमाग में था रिकार्डो के, कि क्या जो लैंड के प्राइस हैं वो कॉर्न के प्राइस बढ़ने की वजह से बढ़ रहे हैं, या डिड द हाई प्राइस ऑफ कॉर्न इंक्रीजेज द डिमांड फॉर लैंड, या जो है आपका कॉर्न का हाई प्राइस, यानी जो कॉर्न है, कॉर्न यानी भुट्टा, इसका हाई प्राइस होना उसकी वजह से लैंड बढ़ रही है, एंड पुश अप द लैंड प्राइस, जिसकी वजह से लैंड प्राइस बढ़ रहे हैं। तो ये एक जो उस समय की जो सिचुएशन रही होगी, ये उनका एक थीम था, एक बड़ा थीम था इस थ्योरी को डेवलप करने का। सो रिकार्डो डिफाइंड रेंट। अब रिकार्डो ने देखे रेंट की डेफिनेशन क्या दी। पूरा कंसेप्ट जब आप समझेंगे तो ये पूरी बात आप तक पहुंच पाएगी कि क्या सीन रहा होगा उस समय थ्योरी बनाने से पहले। यानी द प्रपोर्शन ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द अर्थ विच इज पेड टू लैंडलॉर्ड फॉर द यूज ऑफ ओरिजिनल एंड इन डिस्ट्रीब्यूटेबल पावर ऑफ द सॉइल। कहा गया कि जो रेंट है वो क्या है, अर्थ के द्वारा, यानी कि एक लैंडलॉर्ड जब आपको अपनी ज़मीन इस्तेमाल करने के लिए आपको देता है, ध्यान से समझिएगा, जब एक लैंडलॉर्ड अपनी ज़मीन को इस्तेमाल करने के लिए आपको देता है, उस ज़मीन को आप इस्तेमाल करते हैं। ज़मीन के अंदर कुछ पावर्स हैं, कुछ ओरिजिनल और ना कभी ख़त्म होने वाली ऐसी पावर हैं जिनका इस्तेमाल करके आप फसल उत्पन्न करते हैं। उस फसल का एक सर्टेन पोर्शन जो आप लैंडलॉर्ड को देते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेंट बोलते हैं। बात शायद समझ पाए होंगे, मैं रिपीट कर देता हूँ सेम इस चीज़ को। यानी रेंट क्या है एज पर डेविड रिकार्डो, यानी कि जब एक लैंडलॉर्ड किसी भी फार्मर को ज़मीन इस्तेमाल करने के पर्पज़ के लिए देता है, उस फार्मर के द्वारा लैंड के अंदर कुछ इनडिस्ट्रिक्टेबल पावर हैं, कुछ ऐसी शक्तियां हैं, कुछ ऐसी पावर्स हैं जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली हैं। उन शक्तियों का इस्तेमाल करके, यानी आप लैंड की उन चीज़ों का यूज़ करके फसल उपजाऊ कहीं ना कहीं फसल को आप उत्पन्न करते हैं। उस फसल का एक पोर्शन जो आप लैंडलॉर्ड को देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? रेंट बोलते हैं। आई थिंक आप ये बात आप समझ पाए होंगे।
अब अगर इसकी कुछ अजम्पशंस को देखें, थ्योरी पर हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं थ्योरी की तरफ बैकग्राउंड के बाद। अजम्पशंस की बात करें तो रेंट ऑफ लैंड एराइजेज ड्यू टू द डिफरेंटेड इन द फर्टिलिटी और सिचुएशंस ऑफ द डिफरेंट प्लॉट। प्रोफेसर डेविड रिकार्डो का ये मानना है कि जो ज़मीन के अलग अलग टुकड़े होते हैं उनकी जो उपजाऊ क्षमता होती है वो अलग अलग होती है, या कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिनकी वजह से उनकी उपजाऊ क्षमता अलग अलग हो सकती है। दूसरी, रिकार्डो अज्यूम्स द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिजिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी इन्होंने मार्जिन रिटर्न का जो कंसेप्ट है वो इन्होंने इस्तेमाल किया है। इनका ये मानना है कि अगर एक किसान के पास 3 मान लो प्लॉट हैं तो वो पहले उस प्लॉट को इस्तेमाल करना पसंद करता है जो ज़्यादा फर्टाइल हो, फिर उसके बाद वो उसको इस्तेमाल करेगा जो उससे कम फर्टाइल हो, फिर वो उसके बाद उसको इस्तेमाल करेगा जो उससे कम फर्टाइल हो। ये इसके एजम्पशन का मतलब था। थर्ड है, रिकार्डो लुक एट द सप्लाई ऑफ लैंड एंड स्टैंड पॉइंट ऑफ द सोसाइटी एज होल, यानी रिकार्डो ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि जो सप्लाई ऑफ लैंड है वो कैसा है, वो फिक्स्ड है, और ये फैक्ट भी है। लैंड जो है आपकी वो फिक्स्ड है, वो अनलिमिटेड नहीं है, तो वो इन्होंने इस चीज़ को भी ध्यान में रखा, वो पूरी सोसाइटी के लिए क्या है, फिक्स है। इन द रिकॉर्डियन थ्योरी इट इज़ एज्यूम दैट लैंड बीइंग गिफ्ट ऑफ नेचर, एग्जैक्टली लैंड, ये भी इन्होंने माना कि लैंड जो है वो प्रकृति की देन है और हैज़ नो सप्लाई प्राइस एंड नो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और इन्होंने ऐसा भी माना है कि इसके कोई सप्लाई की प्राइस नहीं है और कोई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। तो ये इनका अपना एक मतलब का अजम्पशन है, बट एक्चुअल में अगर आप देखें तो किसी भी फसल को उगाने के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगती है। बट इस थ्योरी का अपना ये मानना है कि इनके हिसाब से उस दौरान जो भी सोच रही होगी इनकी विचारधाराएं, उस दौरान फिलहाल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के उन्होंने एज्यूम नहीं किया है। आई थिंक चारों आपको अजम्पशन समझ आई होंगी। अब हम बढ़ेंगे आगे इसके कंसेप्ट की तरफ। इन्होंने अब हम लोग उससे पहले थोड़ा देख लेंगे कि रीजंस फॉर एग्जिस्टिंग ऑफ लैंड, यानी कि लैंड होने के क्या कारण हैं। किसी भी चीज़ की वैल्यू क्यों क्रिएट होती है उसको आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि हर चीज़ की वैल्यू जो है वो क्यों है, किसी हर चीज़ की वैल्यू के पीछे एक कारण है, वही सेम कारण है आपका क्या, रेंट के पीछे। तो पहला है आपका स्कैरसिटी ऑफ लैंड एज अ फैक्टर। पहला कहा गया कि जो लैंड फैक्टर है वो स्केयर है। स्केयर का मतलब क्या, लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है, एक तो ये। दूसरा, डिफरेंसेस इन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, कहा गया कि अलग अलग जो भूमि के टुकड़े हैं उनकी फर्टिलिटी अलग अलग है, तो इसीलिए एग्जिस्टेंस ऑफ रेंट जो है वो मैटर करता है। स्कैरसिटी रेंट क्या होता है, इसको भी, इस पे भी कई मरतबा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे, इसी कंसेप्ट से जुड़ी हुई है। रिकार्डो अज्यूम दैट लैंड हैड ओनली वन यूज टू ग्रो कॉर्न। अब देखिए इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये प्रोफेसर डेविड रिकार्डो ने जब ये थ्योरी बनाई तो इन्होंने सिर्फ यही एज्यूम किया है कि जो लैंड है उस पर सिर्फ और सिर्फ क्या यूज़ होता है, सिर्फ मतलब उस फसल जो होती है वो किसकी, कॉर्न की, यानी भुट्टे की, इसके अलावा और कुछ उत्पन्न नहीं होता है। तो इसको 2020 की सिचुएशन के हिसाब से आप बिल्कुल फिट मत बैठाइएगा, क्योंकि कई बहुत सारे महान स्टूडेंट भी होंगे जो इस कंसेप्ट को बैठाएंगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि ज़मीन पे बिल्कुल कॉर्न ही उत्पन्न होती, बाकी कुछ ना होता हो। तो इस बात से मैं भी सहमत हूँ कि कॉर्न के अलावा आज के समय में बहुत सारी फसलें होती हैं, बट चूंकि इन्होंने थ्योरी में माना है कि सिर्फ उस दौरान क्या होता है, कॉर्न ही उत्पन्न होती है। सो दिस मीन्स दैट सप्लाई वॉज फिक्स्ड एज सोन इन द फिगर 13.1, वो हम आपको भी आगे बताएंगे, उसकी आप चिंता ना करें। हेंस द प्राइस ऑफ लैंड वॉज टोटली डिटरमाइंड बाय द लैंड ऑफ डिमांड ऑफ लैंड। इनका ये मानना है कि जो लैंड की डिमांड है वो किस पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है आपकी सप्लाई ऑफ कॉर्न पे। यानी कि इनके हिसाब से जब सप्लाई आपको, जब उसका डिमांड बढ़ेगी मार्केट में कॉर्न की, तो आप अपनी लैंड की सप्लाई बढ़ाना चाहेंगे, और जब लैंड की सप्लाई आप बढ़ाना चाहेंगे तो उसकी कहीं ना कहीं मांग जो होगी मार्केट में ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। इन अदर वर्ड्स ऑल द प्राइजेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन परफेक्टली इनएलास्टिक सप्लाईज इकोनॉमिक रेंट, इट हैज़ नो ट्रांसफर अर्निंग। यानी इन्होंने कहा कि जो बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कैसे रहेंगे, इन इलास्टिक हो जाएंगे, और सप्लाई जो है वो क्या हो जाएगी उस केस में, वही इकोनॉमिक रेंट होगी और इसकी कोई ट्रांसफ़र अर्निंग नहीं होगी। ठीक है, ट्रांसफ़र अर्निंग क्या है ये चीज़ भी आप आगे इसको समझ पाएंगे। इस चार्ट को पहले देखते हैं तो ये बात समझ में आएगी। इस एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ पे एक डाउट आपको रहा होगा शायद, तो वो डाउट थोड़ा सा भी अगर कोई डाउट्स होगा तो वो चार्ट को देखकर आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिएगा, ये क्वांटिटी है और ये मैंने प्राइस का हमेशा की तरीके से बताया, ये इसकी सप्लाई है। गौर से समझिएगा इस बात को। लैंड की सप्लाई कैसी है,
फिक्स्ड है भाई, लैंड तो आपके हाथ में है नहीं कि जिसे घटा बढ़ा सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि इस पॉइंट पर डिमांड इतनी हो तो इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट ये होगा, तो यानी जब डिमांड ये है और सप्लाई इतनी है तो इसका प्राइस क्या होगा ये। लेकिन अगर इसकी डिमांड मार्केट में बढ़ जाए, डिमांड बढ़ जाए तो इसका प्राइस क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी सिचुएशन पे डिमांड जो है लैंड की वो इंक्रीज कर जाए तो उस केस में जो रेंट होगा वो क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब इनकी जो थ्योरी है वो ये बताती है कि किस तरीके से प्राइस जो लैंड की डिमांड है बढ़ेगी। इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे एग्जांपल के लिए कोई एक फार्मर है जो कि सिर्फ कॉर्न को उत्पन्न करता है। जब ये कॉर्न को उत्पन्न करता है और कॉर्न जो है वो मार्केट के अंदर कॉर्न को लेकर डिमांड बढ़े, इनका मानना है कि जैसे मान लीजिए एक पार्टिकुलर एरिया में कॉर्न बेची जा रही है, वहाँ पे कुछ लोग बाहर से आ जाते हैं, कुछ और भी लोग आ जाते हैं, जिसकी वजह से कॉर्न की डिमांड बढ़ जाती है। जब कॉर्न की डिमांड बढ़ेगी तो लोगों का रुझान जो होगा वो कॉर्न प्रोड्यूस करने की तरफ, लोग ज़्यादा कॉर्न प्रोड्यूस करना चाहेंगे। जब ज़्यादा कॉर्न प्रोड्यूस करना चाहेंगे तो उन्हें लैंड ज़्यादा चाहिए होगी, और जब लैंड ज़्यादा चाहिए होगी तो लैंड की डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। तो इस मनगढ़ंत थ्योरी पर, इस मनगढ़ंत कहानी पर यह माना गया है कि जो डिमांड है वो लैंड की बढ़ जाती है तो उस केस में रेंट जो है वो इंक्रीज कर जाता है। आई थिंक अब ये बात आपको समझ में पाई होगी। अब बढ़ेंगे हम लोग डिफरेंशियल रेंट के ऊपर। तो अकॉर्डिंग टू डेविड रिकार्डो द रेंट ऑफ लैंड एराइजेज बिकॉज द डिफरेंट प्लॉट हैव डिफरेंट डिग्री ऑफ प्रोडक्टिविटी पावर। स्टार्टिंग में हम लोगों ने बात करी थी कि जो लैंड है, ये इन्होंने अपने एजम्पशन में मेंशन किया कि लैंड के अंदर अलग अलग तरीके, मतलब अलग अलग क्षमता होती है चीज़ों को प्रोड्यूस करने की। सो सम लैंड्स आर मोर फर्टाइल देन अदर्स। बिल्कुल, कुछ लैंड के प्लॉट्स ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, ज़्यादा फसलें अच्छी होती हैं, कुछ में फसलें थोड़ा सा कम अच्छी होती हैं। सो देयर आर डिफरेंट ग्रेड ऑफ लैंड। ये बात बिल्कुल कंफर्म है, जो लोग ज़मीन से जुड़े लोग हैं, जिन्हें किसानी की समझ है, वो बिल्कुल इस बात से वाकिफ़ होंगे कि लैंड के अलग अलग प्लॉट्स होते हैं और किसी ज़मीन पे बहुत अच्छी फसल होती, कहीं पे बहुत अच्छी फसल नहीं होती। सो द डिफरेंस बिटवीन द प्रोड्यूस टू द सुपीरियर लैंड्स एंड दैट ऑफ इन्फीरियर लैंड्स इज रेंट। यानी कि जो सुपीरियर जो आपकी लैंड है उसका प्रोडक्शन और जो इन्फीरियर लैंड है उसका प्रोडक्शन के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, वो रेंट है। सो व्हाट इज कॉल्ड डिफरेंशियल रेंट। तो अब हम डिफरेंशियल रेंट किसको कहते हैं, वो तो रेंट की बात करेंगे जो दोनों डिफरेंस है। डिफरेंशियल रेंट क्या है। सो लेट्स इलस्ट्रेट द रिकार्डियन कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशियल रेंट। इसके लिए हमें रिकार्डियन के कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। अब इस चार्ट के थ्रू आप उस बात को क्लियर कर पाएंगे। एक बार गौर से इसको समझिएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कि ये जो पहला कॉलम है ये ग्रेड ऑफ लैंड, हमने 4 प्रकार की यहाँ लैंड के ग्रेड रख लिए कि ये भाई सबसे अच्छी होगी, ये उससे ख़राब होगी, ये उससे ख़राब होगी, ये बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। ये हमारे पास टोटल प्रोडक्शन जिनकी वैल्यू रुपयों में हमने ये मान ली। ध्यान से इसको समझिएगा, बहुत आसानी से बात आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मान लिया कि भाई सब में 100 रुपये लगता है, क्योंकि फसलें उसकी प्रोडक्टिविटी भले ही कम ज़्यादा हो लेकिन इनपुट उतना ही लगेगा। अब ये रेंट और ये आपका हो गया आपका क्या, स्टेटस ऑफ लैंड। अब देखिए पहले वाले केस में देखें तो इसमें मान लीजिए कि जो टोटल प्रोडक्शन हुआ वो 40 kg, 5 रुपये के हिसाब से कितने का, 200 रुपये का। तुम्हारे पास से कॉस्ट कितनी गई, 100 रुपये, फ़ायदा कितने का हुआ, 100 रुपये का। तो ये हो गया आपका एबव मार्जिनल लैंड, यानी जो इसकी वैल्यू उससे ज़्यादा आपको प्रोडक्शन हुआ। दूसरे केस में देखें 30 kg नहीं 150 रुपये का प्रोडक्शन हुआ, कॉस्ट 100 रुपये ही गई, 50 रुपये आपके बचे। इसमें भी आपको एबव है आप मार्जिनल रेंट के। तीसरे केस में देखें तो 20 kg हुआ, 5 के हिसाब से 100 रुपये का, और 100 ही रुपये आपके लगे थे, यानी यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पे आपका कोई भी रेंट नहीं है। और अगर इस केस में देखें तो यहाँ पे आपको 75 का हुआ, यानी आपको यहाँ पर बिलो ऑफ मार्जिनल रेंट है। तो जब आप मार्जिनल रेंट के ऊपर कुछ प्रोड्यूस करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल रेंट। बात समझ गए होंगे। जब हम मार्जिनल रेंट से ज़्यादा, मार्जिनल लैंड उससे ऊपर कुछ प्रोड्यूस करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं क्या, डिफरेंशियल रेंट। चार्ट के थ्रू भी आप समझ सकते हैं, यहाँ पे सेम चीज़ वो वही बताई गई है। ये जो है आपका वो 200 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 150 को, और ये आपका जो है तीसरा वाला केस है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी यहाँ पे आपको ये डिफरेंशियल रेंट हुआ था, यहाँ पे डिफरेंशियल रेंट ये हुआ था, यहाँ पे आपको डिफरेंशियल रेंट कुछ भी नहीं हुआ था। ठीक है। तो डिफरेंशियल रेंट का मतलब क्या है कि जो मार्जिनल रेंट, मतलब जो भी आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगा, जो आपकी अर्निंग आई, अर्निंग जो है, अर्निंग जितनी ग्रेटर है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल रेंट। इस बात को ध्यान से समझिएगा, एग्जाम में कई मरतबा पूछा गया मल्टीपल चॉइस में, तो ध्यान से इसको समझ के आप आंसर करिएगा। रेंट एंड प्राइस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं।
तो फ्रॉम द रिकॉर्डियन थ्योरी वी कैन शो द रिलेशनशिप बिटवीन रेंट एंड लैंड प्राइस ऑफ वीट। अब इसको हम लोग वीट के एग्जांपल समझेंगे। सिंस द मार्केट प्राइस ऑफ वीट इज डिटरमाइंड बाय द कॉस्ट ऑफ मार्जिनल प्रोड्यूशन, सिंस फॉर दिस मार्जिनल प्रोड्यूशन रेंट जीरो एंड रिकॉर्डियन। अब इसको आप एक चार्ट के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ आएगा, या आप चाहो तो इस चीज़ को आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसको कई बार आप पढ़ेंगे तो आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप ऑलरेडी इससे पहले वाले कंसेप्ट में यानी कि डिफरेंशियल रेंट या इकोनॉमिक रेंट में पढ़ चुके हैं, तो मेरे ख्याल से इस पर उतना ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है नहीं। फिर भी आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसके कंसेप्ट को एक बार हल्के से आप ओवर थ्रू हो लीजिएगा। अब हम बात करें कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिन एरियाज़ में इनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज़ भी किया गया है, कुछ लोगों ने इनको क्रिटिसाइज़ भी किया है कुछ ऐसे पॉइंट्स पे। तो पहला है कि रिकार्डो कंसीडर लैंड एज अ फिक्स सप्लाई। कुछ लोगों का ये मानना है कि लैंड जो है सप्लाई फिक्स तो है, बट चूंकि आज की डेट में उसके अलग अलग तरीके के इस्तेमाल हैं तो उसको हम अल्टरनेटिव यूज़ कर लेते हैं, तो इसकी वजह से उन्होंने इस एरिया में इनको क्रिटिसाइज़ किया। दूसरा, रिकार्डो ऑर्डर ऑफ कल्टिवेशन लैंड इज़ नॉट रियलिस्टिक। भाई जो रिकार्डो थे उनका ये मानना था कि किसान पहले उसको इस्तेमाल करता है जो ज़्यादा फर्टाइल है, फिर उसको जो कम फर्टाइल है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। एक किसान जो है उसके पास जो भी लैंड होती है वो सबका इस्तेमाल करता है, वो प्रैक्टिकली ऐसा नहीं करता। तो ये इनका एरिया जो था वो क्रिटिसिज्म का पार्ट है। नेक्स्ट देखा जाए, टोटल प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड डज नॉट डिपेंड ऑफ इंटायरिटी और फर्टिलिटी। कहा गया जो टोटल प्रोडक्टिविटी है किसी भी लैंड की वो सिर्फ उसकी फर्टिलिटी पर नहीं डिपेंड करती। आज की डेट में बहुत सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। क्रिटिसाइज है पॉइंट आउट दैट लैंड डज नॉट पजेस ओरिजिनल एंड इंडस्ट्रिक्टेबल पावर। कुछ लोगों का ये भी मानना है किसी भी लैंड के अंदर ओरिजिनल और ना कभी ख़त्म होने वाली पावर्स नहीं होती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल करके हम लोग भी मतलब फसलें उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे फर्टिलाइजर्स हो गया, कुछ केमिकल्स हो गए। रिकार्डो अजम्पशंस ऑन रेंट इज़ अनरियलिस्टिक। कहा गया कि जो रेंट और लैंड पे इनकी जो अजम्पशन है वो अनरियलिस्टिक है। तो कुछ एरियाज़ है जिनमें इनको क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। इसके अलावा है रिकार्डो डिस्ट्रिक्ट रेंट ऑफ लैंड ओनली मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैव शो द रेंट एराइजेज रिटर्न टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी बाकी लोगों का ये मानना है कि आज की डेट में जो रेंट उत्पन्न होता है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से होता है। जो डिफरेंस वाली बात हम लोगों ने पढ़ी थी वो इनकी अनरियलिस्टिक मानी गई है। और लास्ट इनकी अजम्पशन है कि रेंट डज नॉट इंटर इनटू प्राइस, यानी रेंट का प्राइस के साथ कोई लेना देना नहीं है, बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एन इंडिविजुअल फर्म रेंट अबव द कॉस्ट ऑफ प्राइस। यानी कि कहा गया कॉस्ट और प्राइस का ये पार्ट जो है वो नहीं है। अगर आप आज की डेट में कुछ किसी चीज़ को रेंट पे लेते हैं तो आपको रेंट पे करना पड़ेगा, उसमें प्रोडक्शन कितना होता है ये मैटर नहीं करता। तो आई थिंक रिकार्डो का जो सिद्धांत है थोड़ा टिपिकली है, बहुत इंटरेस्टिंग ही नहीं है, फिर भी मैंने कोशिश की कि कई चीज़ें आपको इससे जुड़ी आप तक पहुंचाई जा सकें। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें ताकि अपकमिंग लेसन्स की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।